Hello everyone, welcome to my channel. So today I'm gonna cover very interesting topic of correlation, Karl Pearson coefficient of correlation. तो आज हम इसका मेथड करेंगे. So first of all, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को जो है इसको कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं. तो इसका जो मेजर है वो स्ट्रेंथ है किसकी, लीनियर एसोसिएशन जो होती है बिटवीन द टू वेरिएबल. अब सबसे पहले हम देखते हैं जो लीनियर एसोसिएशन का मतलब क्या है कि इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे हम दो वेरिएबल लेते हैं. मान लीजिए कि अगर चेंज हो रहा है वन वेरिएबल पे, ठीक है, वन वेरिएबल में जो भी चेंज होगा उसी की कांस्टेंट रेशो में जो अमाउंट ऑफ चेंज होगा वो अदर वेरिएबल में भी होगा. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं हम, ठीक है. डिमांड हमारी क्या है 5 है, तो सप्लाई जो है हमारी यहाँ पे आप ले लीजिए कि यहाँ पे 10 है, ठीक है. डिमांड हमारी होगी 10 तो यहाँ पे होगा 20. अब इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो चेंज हो रहा है यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, देन 20 आ गया, यहाँ पे 10 20 30 40 आ गया, कि जो भी इसमें चेंज आएगा वो होगा एक कांस्टेंट रेशो में, ठीक है. क्या होगा, एक कांस्टेंट रेशो में जो है वो चेंज होगा. ऐसा नहीं होगा कि वन वेरिएबल में कुछ और चेंज आ रहा है, सेकंड में कुछ हो रहा है, तो कांस्टेंट चेंज आएगा. अगर उसका 5 ज़्यादा बढ़ रहा है डिमांड में तो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई भी जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, या सप्लाई पे जो है वो उसके अकॉर्डिंग डिमांड पे भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा. सो हियर इज द, तो जो हमारा चेंज होगा, ठीक है, एक कांस्टेंट रेशो में होगा, तो दैट इज द लीनियर. उसमें हम बोलते हैं कि लीनियर जो है कोरिलेशन होता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, राइट. तो अब इसको डोनेटेड करते हैं हम आर से और आर एक्स वाई से. तो यहाँ पे जो एक्स वाई लिया गया है, जिससे कोरिलेशन इज हियर, तो एक्स वाई यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं जो कि हमने इन्वॉल्व किए हैं, राइट. सो इट अटेम्प्ट्स, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन, ठीक है. उसका बेस्ट फिट होता है जो भी डाटा के थ्रू टू वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, राइट, जो भी बेस्ट फिट होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट जो भी मेंशन किया जाएगा. तो जो वैल्यू ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है यहाँ पे जो आर है वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि जो भी डाटा पॉइंट्स है वो कितने ज़्यादा लाइन पे बेस्ट हुए. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मान लीजिए सपोज करिए दिस इज़ द ग्राफ, ठीक है, ये हमारी लाइन है, ओके, ये पॉइंट्स है. अब ये पॉइंट्स जो हैं मे बी नियर बाय हैं, मे बी लाइन एग्जैक्टली लाइन के ऊपर हैं, ठीक है. तो ये चीज़ जो है इंडिकेट करता है कि क्या लाइन पे बेस्ट फिट है, राइट. जो पॉइंट्स जो है कैसे फिट है लाइन के अकॉर्डिंग, राइट. अगर हमारा क्या करता है, आर लाइज करता है -1 एंड +1 में, ठीक है, या फिर हमारा -1 लेस देन है या इक्वल टू है आर की वैल्यू में, या आर जो है लेस देन है या माइनस है 1 से, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर है वो एक्सीड नहीं होगी 1 से, ठीक है. मतलब आर की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में रहेगी, +1 से +2 नहीं होगा, नॉट एक्सीड 1, ठीक है, +1 तक ही आपकी वैल्यू रहेगी, राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट है कि अब इंटरप्रिटेशन करते हैं हम कोरिलेशन की. जो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो हमेशा लाइज होगा -1 और +1 में, ठीक है. या फिर क्या होगा, -1 लेस देन होगा या इक्वल टू होगा आर के, या फिर आर जो है लेस देन या इक्वल टू होगा 1 के, ओके. तो अगर यहाँ पे हमारे पास कोरिलेशन की वैल्यू +1 आती है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा बिटवीन द वेरिएबल्स, राइट. जो भी हमारी वैल्यू क्या होगी जो हम कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन की. उसके बाद अगर हमारे पास कोरिलेशन की वैल्यू -1 आ जाती है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, कि यहाँ पे परफेक्टली क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन. अगर हमारी वैल्यू r इज इक्वल टू 0 आ जाती है तो इट मीन्स यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा बिटवीन द टू वेरिएबल्स, राइट. सो उसके बाद ये डिस्क्राइब करता है नॉट ओनली कि मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन है बट एक डायरेक्शन भी है. जैसे मान लीजिए कि हमारा +0.1 जो है शो करता है कि यहाँ पे लोअर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है. अब हमारा परफेक्ट क्या था कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे क्या है +1 अगर आता है तो परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0.1 है, तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, लेकिन उसकी जो डिग्री है दैट इज लोअर, ठीक है. लोअर डिग्री पे उनका क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है वेरिएबल्स का. अगर 0.8 आ जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा हाई डिग्री हो जाता है, ठीक है, कि क्योंकि 0.1 से 0.8 तक जाना तो इट इज़ द कि हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है. ऐसा ही क्या है नेगेटिव में, अगर हमारा नेगेटिव 0.1 आ जाता है तो दैट इज शो द लोअर डिग्री ऑफ जो है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन का, ठीक है. अगर 0.8 माइनस के यहाँ पे क्या है, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ओके. तो ऐसे वैल्यूज आएंगी. इसके बाद अब कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं कि बेसिकली इट इज़ नॉट एबल, ये नहीं बता सकता कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, ओके. और ये जो है हमें कोई एनी इंफॉर्मेशन नहीं देता किसी की रिगार्डिंग जो स्लोप ऑफ द लाइंस है,
ठीक है। हम जस्ट क्या करते हैं, जो भी पॉइंट्स हमारे आते हैं अकॉर्डिंग टू हम उस पर क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। देन इट ओनली टेल्स कि वेदर देयर इज ए रिलेशनशिप, ठीक है। सिर्फ रिलेशनशिप बताएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लोअर है या हायर है, ठीक है, या नो रिलेशनशिप है, तो ये क्या करेगा, ओनली जस्ट टेल दैट, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा कोरिलेशन है यहाँ पे, तो कोरिलेशन का फॉर्मूला जो होता है, हियर इज द आर। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे सुमेशन एक्स वाई है, माइनस यहाँ पे सुमेशन x मल्टीप्लाई सुमेशन y, ठीक है। डिवाइड वाई इसको करेंगे, अंडर रूट में होगी ये वाली वैल्यूज, ठीक है। n है, देन सुमेशन एक्स स्क्वायर है माइनस सुमेशन एक्स का स्क्वायर, एंड n y सुमेशन y का स्क्वायर माइनस सुमेशन y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टू वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिए हैं x एंड y, राइट। तो इसके भी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, कैलकुलेशन करना है हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो हमें x वन वेरिएबल दिस गिवन है और सेकंड y जो है यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो है, पहले कैलकुलेट करेंगे हम सम टोटल ऑफ x, ठीक है, x का, कैलकुलेट सम टोटल ऑफ y, राइट। फिर उसके बाद हमें x स्क्वायर भी चाहिए तो फाइंड करेंगे और उसका टोटल लेंगे। फिर हमने y स्क्वायर जो है उसको फाइंड करना है, उसका सम टोटल लेना है। फिर हमने कैलकुलेट करना है x मल्टीप्लाई y, ठीक है, x मल्टीप्लाई y होगा तभी हमारे पास xy आएगा, तो उसका सब टोटल करना है, राइट। उसके बाद कैलकुलेट करना है हमने n सुमेशन xy, ठीक है। देन अप्लाई करना है हमने फॉर्मूला। तो यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ पेयर्स है, ऑफ स्कोर्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो हेयर हमारे पास जो n है, हेयर इज अ काउंटिंग कि कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हेयर इज अ 6, तो हमारे पास n की कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, राइट। तो करते हैं हम इसको, कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज लिखी है। तो x का हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल किया, x और y ऑलरेडी हमें गिवन है, तो इन वैल्यूज का हमने टोटल कर लिया। उसके बाद हमने x का स्क्वायर किया है, इज द 2 2 ज़ 4 4 4 ज़ 16 5 5 ज़ 25 6 6 ज़ 36 8 8 ज़ 64 11 11 ज़ 121। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे x का स्क्वायर कर दिया, ओके। ऐसे ही क्या है, y का स्क्वायर किया है, 18 18 ज़ 324 12 12 ज़ 144 10 10 ज़ 100 8 8 ज़ 64 7 7 ज़ 49 5 5 ज़ 25, राइट। तो अब इनका किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने एक्स वाई लिया, ठीक है। जो हमारे पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो 2 18 ज़ा 36 आ गया, ठीक है। 4 12 ज़ा 48 5 10 ज़ा 50 6 8 ज़ा 48, राइट। 8 7 ज़ा 56 एंड 11 5 ज़ा 55, राइट। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स और वाई की। अब हमने सबका सुमेशन किया। सबसे पहले सुमेशन एक्स हमारे पास कितना आया 36, सुमेशन वाई आया 60, सुमेशन एक्स का स्क्वायर 266, सुमेशन वाई का स्क्वायर टोटल जो किया है 706, और सुमेशन एक्स वाई का, ठीक है, वो हमारे पास कितना आ गया 293, राइट। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो फॉर्मूला जो है हमारा जस्ट सी है कि यहाँ पे जो वैल्यूज आ जाएंगी हमारी, तो यहाँ पे सबसे पहले n आया है, ठीक है। n हमारे पास 6 है, इसको मल्टीप्लाई किया है, जो हमारा सुमेशन एक्स वाई था, ठीक है, वो था 293, माइनस इसको किया है हमने जो हमारा सुमेशन x आया है और सुमेशन y के साथ, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई। ये पूरा यहाँ पे क्या है, अंडर रूट है नीचे, ओके। यहाँ पे आ गया हमारे पास n, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने सुमेशन x का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे होल स्क्वायर किया गया हमने x का, ठीक है। तो अंडर रूट यहाँ पे है 6, मल्टीप्लाई इसको किया हमने, तो हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई जो हमने वाई स्क्वायर का लिया है 706 और माइनस जो हमने वाई का होल स्क्वायर लिया है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 1758, माइनस किया हमने, ये मल्टीप्लाई करके आ गया 2160, ये वाली वैल्यू हमारे पास आई। अब नीचे आया, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हेयर इज द 1590 माइनस 36 का स्क्वायर किया तो 1296, तो इसको मल्टीप्लाई किया 4236 माइनस 60 का स्क्वायर किया तो 3600, राइट। उसके बाद हमने इसकी कैलकुलेशन की, माइनस किया वैल्यूज़ को, अंडर रूट निकाला, तो हमारे पास आ गई 17.32 और 25.22, ठीक है। ये वाली वैल्यू ऊपर हमारे पास आ गया 402 और माइनस की वैल्यू, क्योंकि जो माइनस की नंबर है वो बड़ा है, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे -092। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास -092 आया, माइनस की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट मीन्स ये क्या हुआ हमारे पास हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन जो है हमारा आंसर आया है, राइट। सो दिस इज द आंसर। तो आर हमारे पास क्या है -0.92, ओके। तो ऐसे हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन।
तो एक आप सम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हियर इज़ योर असाइनमेंट, सो कैलकुलेट द कोरिलेशन ऑफ गिवन डाटा। तो इसको कैलकुलेट करिएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।